ने, अगर मेरे को याद है, महाराज ने कहा यह आदेश प्रत्येक भक्त और प्रत्येक शिष्य के लिए, ये आदेश ये बोला था महाराज ने। और इसमें इसके पिछले पन्ने में महाराज ने लिखा है कि वो क्या चाहते हैं, उनके हृदय की क्या इच्छा है। महाराज ने लिखा, ये मेरे हृदय की इच्छा है कि आप इन सब का पालन करें। आखिरी, कंटिन्यू डोनेटिंग योर टाइम एंड रिसोर्सेस टू इस्कॉन कॉजेस। सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में, तन मन धन, तन मन धन से इस्कॉन को गतिशील सक्रिय बनाने के लिए पूरा योगदान करना है। पिछला था गतिशील सक्रिय बनाइए, अब किसी के मन में आएगा कोई संशय कि किस प्रकार से करना है, तो महाराज ने कह दिया पूर्णतः तन मन धन सब लगाकर इस्कॉन को आगे बढ़ाना है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज दिए गए ये आदेश हर प्रत्येक भक्त और प्रत्येक शिष्य के लिए। और मैं तो कल ये कह रहा था कि हम लोग जीबीसी में सबसे निवेदन कर रहे हैं, जो भी जीबीसी मेंबर्स हैं, महाराज हैं और सन्यासी हैं, सबसे हम लोग निवेदन करते हैं कि आप लोग सब अपनी जो है विल बनाएं, वसीयतनामा बनाएं। तो महाराज ने जो विल बनाई है, इसके बाद में हमारे को और किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं महाराज के आप विल लीजिए और बस उसके नीचे अपना सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ, उससे क्योंकि महाराज ने इतने अच्छे से सब कुछ समझाया है कि और कुछ करने की, बस अपना सब लोग अपना एक एक सिग्नेचर कर देंगे। आगे चल के आप में से भी कई लोग गुरु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, जीबीसी मेंबर बनेंगे, तो आपसे भी पूछा जाएगा। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ, हाँ, तो बस उसके नीचे सिग्नेचर कर दीजिएगा, और कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक वैष्णव अपने जीवन से हर पल हमें सिखाते हैं, और ये था गोपाल कृष्ण महाराज जी का जीवन। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ महाराज के सभी शिष्यों का और मैनेजमेंट का कि उन्होंने इतना अच्छा सब आयोजन करा है। ऐसा आयोजन मेरे को आज तक जीवन में कभी देखने को नहीं मिला, जिस प्रकार का आयोजन। और अनगिनत भक्त, मेरे को किसी ने कहा था कि अगर आपको ये जानना है कि किस व्यक्ति ने, अगर किसी व्यक्ति ने इस संसार के अंदर उन्होंने कितना प्रभाव डाला है, तो आपको केवल एक चीज़ देखनी चाहिए, और वो ये देखना चाहिए कि जब वे उनका देहांत हो जाता है और वो जब शरीर छोड़ देते हैं, तो उस समय उनके आदर सम्मान के लिए कितने लोग आगे आएंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आके देखा, देहरादून से शुरू होकर दिल्ली में आए हम लोग परसों, और 3:30-4 बजे के बाद में जिस प्रकार से पंक्तियाँ लगी हुई थी भक्तों की निरंतर 12 घंटे तक, अगले सुबह 14 घंटे तक, और उसके बाद आप में से जो भी वृंदावन में आए, मेरे को नहीं लगता कि हमने कभी वृंदावन के अंदर ऐसा कभी दृश्य देखा होगा। लाखों भक्त आए। तो इससे हम जान सकते हैं कि महाराज जी ने, मैंने कहा ना, मेरे को बताया था कि जब कोई चले जा, जब होता है कोई गद्दी पे बैठे हैं, ये सब है, तब तो बहुत लोग आते हैं, पर जब चले जाते हैं तब वास्तविक रूप में पता चलता है कितना प्रेम का वितरण करा है उन्होंने। और हमने देखा कि महाराज ने बहुत प्रेम का वितरण करा, बहुत प्रेम का वितरण करा। सो ऐसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को हमारा सादर प्रणाम, और सभी जीबीसी मेंबर्स के द्वारा हम महाराज को बहुत ज़्यादा, हमारे को दुख होगा, हम लोग महाराज को बहुत अब मिस करेंगे। तो बस मैं यहीं रुकना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ महाराज लोग यहाँ पर हैं, माफ़ करिए अगर मैंने ज़्यादा समय लिया। और आशा करता हूँ कि हम लोग जो स्मृति सभा में सुनेंगे, वो जिस प्रकार से श्रुति और स्मृति होती है, ये स्मृति शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये नहीं होना चाहिए कि स्मृति सभा आज इधर से आई और एक हफ्ते बाद चली गई, ये नहीं। इसको अपने हृदय में रखेंगे तो हम लोग भक्ति के अंदर युक्त रहेंगे। धन्यवाद। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। इस ग्रेट तपन मिश्रा प्रभु, जिस प्रकार उन्होंने
गुणगान किया श्रील प्रभुपाद का और विशेषतः गुरुदेव के आदेशों का सटीक वर्णन किया। आपने देखा होगा यहाँ पर हिज ग्रेस साधु हृदय प्रभु और उनकी टीम ने बहुत ही सुंदर बैनर्स लगाए हैं गुरु महाराज के आदेशों का यहाँ पर वर्णन है, आप देख सकते हैं। अभी इंग्लिश में है, बहुत ही जल्द पूरे वसीयतनामा का प्रामाणिक हिंदी अनुवाद मिल जाएगा, सबको हम सर्कुलेट करेंगे, फिर उसमें से भी निकाल के हम बैनर्स पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच तपन मिश्रा प्रभु। और तपन मिश्रा प्रभु यहीं पर IIT दिल्ली में ही इस्कॉन से जुड़े थे, तो इस बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली में आकर आज वो उपस्थित हैं। GBC की ओर से परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आश्रम है। हाँ, दिल्ली के है भी प्रभु जी, सिर्फ दिल्ली वाले हैं बोल रहे हैं हिज ग्रेस बासुकृष्ण प्रभु। Now we want to request His Holiness Kavi Chandra Swami Maharaj, one of the senior most GBCs in ISKCON and senior most disciples of Srila Prabhupada, and a very very dear god brother for His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. We want to request him to kindly grace this chair and glorify Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj. Srila Kavi Chandra Swami Maharaj ki. Om Agana Timirandasya Gananjana Shalakaya Chaksuramilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Budale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Te Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharani Nirvisesha Sanibari Paschacharya Satari. So yesterday was it was amazing. Just hearing all these glories of Gopal Krishna Goswami Maharaj. A few things I didn't say. How he was charitable to me. He gave me the African zone. It was an interesting story. Due to a lot of very, politics, he wasn't really able to go there at that time, and he had so many other things also. So one day, it was during the break of the GBC meetings. I think we were just on the way, and we were washing in the Lotus building, so we always shared the same facility. He said, "You can go to Africa, right?" And I said, and we went in a GBC meeting, and he said, Kavi Chandra wants to go to Africa. And the devotee said, all right, good. So it's been an adventure, that's for sure, a challenge. But, anyway, like here, to say a dear most God brother, but the more we hear that anybody that was with Gopal Krishna Maharaj, he treated very special. And Bhakti Tirtha Swami was the same way. I always feel like he was totally focused. He had no other interest. Love for Prabhupada, love for Krishna. So his accomplishments are, this temple is Gopal Krishna, 100%. From the struggle to get the land in the first place and to get the permission to build anything on it, and then to get a plan approved, very difficult because of all the regulations. Some people were saying why the temple's not bigger. And that's the law. This is the maximum size the temple could be according to the property. But then that's good because people love running around. Much more people come because they can run around and up and down the stairs and in and out of everything. And they get, I saw last night, so many book tables, and not only boys out, also boys out, just giving out books. So there's such an incredible dedication to book distribution, and I said yesterday, we can say it over and over again, the scriptures tell us it's a rare personality who is very, very opulent and very humble. And Gopal Krishna Maharaj was definitely very opulent in influence and power, popularity,
intelligence, all these opulences, but extremely renounced. At least what I always saw, he slept on the floor. He didn't have, like he said, I have no possessions, no property in his name, only that watch that Prabhupada gave him. He told me that Prabhupada had a bunch of watches on the table. He just said, take one, So he said he didn't even know what is a Rolex, but he just somehow took that one. But that was a good choice because they last, Other watches may not last so long, That's one thing you get when you pay a high price for something. And Prabhupada had no attachment. He'd get one and give it away 5 minutes later and take another one. So we all know he was very scholarly, very strict sadhana. But like Prabhupada, when the memories were coming, most are saying he's so kind, so loving. And I should learn from that.